योगी ने झांसी को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। नवनिर्मित हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को बांटे चेक। योगी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। 6 नए चेहरों की हो सकती है कैबिनेट में एंट्री। मौजूदा कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। 2,425 रुपए प्रति क्विंटल किया गेहूं का समर्थन मूल्य। 17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीदी। एटा में सड़क हादसा। तेज रफ्तार दो बस टकराए। हादसे में एक युवक की मौत, 5 से अधिक लोग घायल। फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी बस। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। जिनमें एक तरफ जहां आईजी जोन लखनऊ प्रशांत कुमार शहर में पैदल गश्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिश्रना चौकी के सामने एक व्यापारी के बेटे को दौड़ाकर बदमाशों ने मार दिया और गोली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मामला लखीमपुर खीरी शहर में बुक डिपो का है, जहां एक व्यक्ति बदमाशों से अपनी जान बचाते बुक डिपो के अंदर घुस गया। वहीं पीछे से दौड़ रहे बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। तो अभी आए, हमारा भांजा है देव सेठ, उसको हमें फिर घर से फोन आया कि भांजे को गोली मार दी गई है। जो अभी हम जब यहाँ पे मौजूदा आए तो हमें लड़कों ने बताया है कि गढ़ी रोड के कुछ लड़के हैं जो बुलेट से आए थे और इधर बुलाया गया है पहले हमारे भांजे को, फिर उसके बाद यहाँ पे गोली चली है। हाँ, बीच चौराहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैमरे लगे हैं पुलिस प्रशासन के थ्रू, वो सब फेल है, चलते ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो था वो बता दिया। गाजियाबाद के लिंक रोड पुलिस ने मार्वल कंपनी की रकम हड़पने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मार्वल कंपनी में काम करता था। आरोपी कंपनी की 14,50,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। आरोपी ने लूट की झूठी कहानी रची थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री योगेश सिंगल जी, ये रहने वाले इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद थाना क्षेत्र के हैं। इन्होंने थाना लिंक रोड पे आकर के एक सूचना दी कि इनकी एक मार्बल स्टोन शोरूम नाम की इनका एक शोरूम है और इनके शोरूम में एक मनीष नाम का व्यक्ति काम करता है, जो मूलतः हरियाणा का रहने वाला है। ये बैंक से पैसों के लेन देन का काम इनके यहाँ देखता था। ये 14.5 लाख रुपए इनके लेकर के फरार है और तुरंत तत्काल थाना लिंक रोड की पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया था और जो है अनावरण हेतु टीम जो है प्रयास शुरू कर दिया था। और प्रयास के नतीजे में आरोपी ये मनीष हिरासत में इसको ले लिया गया था और अभी गिरफ्तार है और इसी की ही निशानदेही पे 14.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रिकवरी 100% है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में एंटी करप्शन ने दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा एक्सीडेंट के मामले में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांग रहा था। एंटी करप्शन ने पूर्वा कोतवाली के CHC गेट के सामने स्थित एक दुकान से दरोगा को गिरफ्तार किया। इससे पहले सोमवार को विजिलेंस टीम ने शिक्षा विभाग के 2 क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़ा था। तो खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में एंटी करप्शन ने दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा एक्सीडेंट के मामले में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांग रहा था। एंटी करप्शन ने पूर्वा कोतवाली के CHC गेट के सामने स्थित एक दुकान से दरोगा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सोमवार को विजिलेंस टीम ने शिक्षा विभाग के 2 क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़ा था। तो खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में एंटी करप्शन की टीम ने एक दरोगा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तो एक्सीडेंट के मामले में रिश्वत की मांग कर रहा था। दरोगा को दुकान से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रायबरेली कलेक्टर हर्षिता माथुर ने SDM प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ EVM गोदाम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कलेक्टर हर्षिता माथुर ने बताया
कि निर्धारित तिथियों पर हर 3 माह के अंतराल पर की जाने वाली रूटीन प्रक्रिया है। उसी के तहत एडीएम प्रशासन और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया गया है। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली में कलेक्टर हर्षिता माथुर ने एडीएम प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कलेक्टर हर्षिता माथुर ने बताया कि निर्धारित तिथियों पर हर 3 माह के अंतराल पर की जाने वाली रूटीन प्रक्रिया है। उसी के तहत एडीएम प्रशासन और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया गया है। अभी हम यहाँ कलेक्ट्रेट में ईवीएम गोदाम का निरीक्षण है। त्रैमासिक जो निरीक्षण है, हमारे समस्त जो निर्धारित तिथियों पे निरीक्षण होते हैं उनको मेरे द्वारा, एडीएम साहब के द्वारा और साथ ही साथ हमारी राजनीतिक पार्टियों से जो संबंधित सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं उन सभी के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। आज ये त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। खबर सोनभद्र से है, जहां होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन एक्टिव हो गया है, जिसको लेकर सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान बाजारों में भ्रमण कर आमजन और व्यापारियों से शांति व्यवस्था में सहयोग और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस ने बताया कि लोगों की समस्याओं के समाधान और सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने कहा कि किसी तरह की समस्या और अफवाह की सूचना पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग भी की गई। तो खबर सोनभद्र से है, जहां होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन एक्टिव हो गया है और जिसे लेकर सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। तो फ्लैग मार्च के दौरान बाजारों में भ्रमण कर आमजन और व्यापारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने बताया कि लोगों की समस्याओं के समाधान और सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की समस्या और अफवाह की सूचना पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग भी की गई। तो खबर सोनभद्र से है, जहां होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन एक्टिव हो गया है, जिसे लेकर सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया है। तो फ्लैग मार्च के दौरान बाजार में भ्रमण कर आमजन और व्यापारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस ने बताया कि लोगों की समस्याओं के समाधान और सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की समस्या और अफवाह की सूचना पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग भी की गई। पेट्रोलिंग तो डेली ही की जाती है। आज स्पेशल में फ्लैग मार्च किया जा रहा है 4th तक। मिश्रित आबादी है, ये होली का को ध्यान में रखते हुए सेंसिटिविटी होती है और साथ साथ में उस दिन जुम्मे की नमाज भी है, रमजान का माह भी चल रहा है, तो उस सबको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मथुरा में रंग भरी एकादशी पर होली के रसिया की गूंज से ठाकुर बाकी बिहारी की नगरी गुंजायमान हो उठी है। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली के बाद ब्रज में वृंदावन की होली का विशेष महत्व है। मंदिर में ठाकुर जी की ओर से उड़ाए गए अबीर गुलाल के साथ टीसू और फूल के रंग की बौछार में भक्त सराबोर होकर आनंदित रहे। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। तो मथुरा में रंग भरी एकादशी पर होली के रसिया की गूंज से ठाकुर बाकी बिहारी की नगरी गुंजायमान हो उठी है। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली के बाद ब्रज में वृंदावन की होली का विशेष महत्व है। मंदिर में ठाकुर जी की ओर से उड़ाए गए अबीर गुलाल के साथ टीसू और फूल के रंग की बौछार में सब भक्त सराबोर होकर आनंदित होते नजर आए। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी पुलिस बल तैनात रहा। तो ये तस्वीरें आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, जहां मथुरा में होली के रंग में भक्त नजर आ रहे हैं और बाकी बिहारी की नगरी गुंजायमान है और श्रद्धालु होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। बाकी बिहारी की जयकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु इस होली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं।
तो अबीर गुलाल इसके साथ ही टेसू के फूलों से होली खेली जा रही है। बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां दबंगों ने चलाया ईंट पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान के खिलाफ जमीन कब्जाने की शिकायत की थी तो बौखलाए ग्राम प्रधान ने साथों साथ पीड़ित के घर पर धावा बोला है। कचपुरवा गांव का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने ईंट पत्थर चलाए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ग्राम प्रधान के खिलाफ जमीन कब्जाने की शिकायत की थी। बौखलाए ग्राम प्रधान ने साथियों के साथ पीड़ित के घर धावा बोला है। कचपुरवा गांव का मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने ईंट पत्थर चलाए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ग्राम प्रधान के खिलाफ जमीन कब्जाने की शिकायत की थी। बौखलाए ग्राम प्रधान ने साथियों के साथ पीड़ित के घर धावा बोला है। कचपुरवा गांव का मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर चलाए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि जमीन कब्जाने की शिकायत के बाद दबंगों ने ये हमला किया है। तो बौखलाए ग्राम प्रधान ने साथियों के साथ पीड़ित के घर पर धावा बोल दिया। कचपुरवा गांव का मामला है। ये बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर चलाए हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बता दें कि ग्राम प्रधान के खिलाफ जमीन कब्जाने की शिकायत की थी। इसके बाद ग्राम प्रधान ने साथियों के साथ पीड़ित के घर पर धावा बोल दिया। तो कचपुरवा गांव का ये मामला है। खबर बहराइच से है, जहां युवक की ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। पुराने रंजिश में 3 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। युवक ने हत्या आरोपी के भतीजे को चाकू मारा था। तो कुछ दिन पहले ही मुंबई से लौटा था युवक। कोतवाली नानपारा क्षेत्र की वारदात है। मौके पर पुलिस पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां युवक की ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। बता दें कि पुरानी रंजिश में 3 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। युवक ने हत्यारोपी के भतीजे को चाकू मारा था। कुछ दिन पहले ही मुंबई से युवक लौटा था। कोतवाली नानपारा क्षेत्र की वारदात है। मौके पर पुलिस पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां युवक का ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। बता दें कि खबर बहराइच से बता रहे हैं आपको, जहां युवक की ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। तो पुराने रंजिश में 3 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि युवक ने हत्यारोपी के भतीजे को चाकू मारा था। कुछ दिन पहले ही युवक मुंबई से लौटा था। तो कोतवाली नानपारा क्षेत्र की वारदात है। पुलिस मौके पर पहुंची है। तो खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां ईंट से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। नानपारा कोतवाली क्षेत्र की घटना है। तो युवक कुछ दिन पहले मुंबई से वापस लौटा था। पुरानी रंजिश में 3 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के निर्मित हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को चेक बांटे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा उद्यमी योजना चलाई जा रही है। युवा उद्यमी विकास योजना
ब्याज मुक्त है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया था, आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब पूरी दुनिया करेगी। तो खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को चेक बांटे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा उद्यमी योजना चलाई जा रही है। युवा उद्यमी विकास योजना ब्याज मुक्त है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया था, आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब पूरी दुनिया करेगी। और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। गेल बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना। अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, वो जोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। युवा उद्यमी योजना से युवाओं को लाभ मिल रहा है और इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने यूपी को पिछड़ा बनाया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम विकास कार्यों की सौगात दी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पीएम सीएम की दिल्ली में 1 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा हुई है। उपचुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ। सीएम योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों की एंट्री संभव है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 नए मंत्रियों की एंट्री संभव मानी जा रही है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की चर्चा हुई है। इसके साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम सीएम की दिल्ली में 1 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा हुई है।
तो उपचुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मंथन हुआ है। सीएम योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों की एंट्री भी संभव मानी जा रही है। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की चर्चा है। तो बता दें कि मौजूदा कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम सीएम की दिल्ली में 1 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा हुई है। तो उपचुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मंथन हुआ है। सीएम योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों की एंट्री भी संभव मानी जा रही है। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की भी चर्चा है। इसके साथ ही मौजूदा कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द ही माना जा रहा है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चा हुई है। तो पीएम और सीएम की दिल्ली में 1 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा हुई है और इस चर्चा के दौरान उपचुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। तो 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ नए और मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में गेहूं का एमएसपी बढ़ाई गई। आपको बता दें कि गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए क्विंटल तय की गई है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 17 मार्च से यूपी में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। तो किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं के एमएसपी को बढ़ाया है। बता दें कि गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, यानी कि एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 17 मार्च से यूपी में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। तो प्रति क्विंटल 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इस हिसाब से अगर देखें तो गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो योगी सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। गेहूं की एमएसपी बढ़ाई है। 150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई है। तो बता दें कि गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो 17 मार्च से यूपी में गेहूं की खरीदी शुरू होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी सौगात दी है और गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो प्रति क्विंटल 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 17 मार्च से यूपी में गेहूं की खरीदारी शुरू होगी और खरीदारी को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम मंडियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उपार्जन केंद्रों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही किस प्रकार से किसानों से गेहूं की खरीदी की जाएगी, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही मंडियों में भी किसानों की सुरक्षा और किसानों की सहूलियत को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं की एमएसपी बढ़ाई है। प्रति क्विंटल 150 रुपए की एमएसपी बढ़ाई गई है। तो 17 मार्च से उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। बता दें कि 2425 रुपए क्विंटल गेहूं की एमएसपी तय की गई है, यानी कि अब हर क्विंटल पर किसानों को 150 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई है। गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए क्विंटल तय की गई है। बता दें कि गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार 2 बसें आपस में टकराई हैं। हादसे में 1 की मौत हो गई है, 5 से अधिक लोग घायल हैं। फरुखाबाद से दिल्ली रोडवेज बस जा रही थी। कोतवाली देहात क्षेत्र के बिरामपुर के पास की एक घटना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ND24। नमस्कार।